ऑलराइट गाइस, ये डोनाल्ड ईरान की रिजीम चेंज करने निकला था, वॉशिंगटन की हो गई। ये सारे ऑफिसर्स हटाए जा चुके हैं क्योंकि ये ट्रंप की बात नहीं सुन रहे और ये अपने खुद के मंत्रिमंडल के लोग भी निकाल रहा है। लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है ट्रंप। इसकी सच में बिक गई, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। ये आज लोग कह रहे हैं आईआरजीसी ने जिंदा पायलट पकड़ा यूएस एयरफोर्स का। सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल तो ये राघव चड्ढा, ये जितने फालतू के सवाल अब तक पूछ रहा था ना, आज सारे एक्सपोज हो गए। ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पार्टी से भी सस्पेंड हो गए। भाई साहब सारी बातें करेंगे और हमारे देश के चुनाव, देश संकट में है। सब्सक्राइब कर दो, हमारे उड़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो। मुझे वायरस कहा। मोदी जी आपको आदत है, आप लेजेंड हो, पर इस राघव चड्ढा को इतनी पड़ रही है कि लिटरली इसका कच्छा फाड़ दिया। आज आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया और कहा भाई तू कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये वर्ड हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। They said he is compromised। जब काम के सवाल पूछने चाहिए तब ये फालतू की बातें करता रहता है। अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? इतने सारे मुद्दे छोड़ दिए और बीजेपी से एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को। ये तो ज्यादा बोल गया चड्ढा सा। कीमत सबकी होती है छोटे, लगाने वाला चाहिए। आपसे अच्छे कौन जानता है। फिर इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। और सब कुछ भूल गया इसके आगे। फिलहाल हम सब कुछ याद दिलाएंगे, पर उन भोले भाले लोगों का क्या जिनको इस नारंगी भालू ने परेशान कर रखा है। और मैंने कहा था ना, फ्रस्ट्रेटेड साइकोपैथ सन की पीडोफाइल पागल बुड्ढा है। इसने बीच वॉर से अपने आर्मी चीफ को हटा दिया। कैन यू बिलीव दैट? और आर्मी चीफ को भी हटाने का लोग एक ही रीजन बता रहे हैं कि इसने भी यही कहा होगा। क्या? कि ये साइकोपैथ पागल फ्रस्ट्रेटेड पीडोफाइल बुड्ढा है। अरे हमारे यहां लोगों के अकाउंट उड़ रहे हैं और ये अपने टॉप ऑफिशियल्स उड़ा रहा है और लोग खुल्लम खुल्ला इसको रेसिस्ट पीडोफाइल। ये देखो, ये खड़ा हुआ, लोग पीछे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया को तो बर्बाद कर ही रहा है। हाँ, योर फ्रेंड ओनली डोनाल्ड अपने देश को भी बर्बाद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं ये अपना पेट्रो डॉलर खो देगा और अगर वो गया, वो मोनोपोली गई यूएस की, तो क्या रह जाएगी औकात? कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएगा। बहुत कर्जा ले रखा है इसने और लोग जानते हैं, इसलिए खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि ये है, ये रेसिस्ट है, इसने छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया है। साफ बोल रहे हैं। Donald Trump kids and our Congress members fucking know it। और इतना बोल रहे हैं। I fucking hate you। पर कुछ देशों में अगर कोई कुछ भी इतना भी बोल दे तो Did you get my point? Yeah. मतलब अगर बेसिक पॉइंट देखा जाए तो 75 प्लस के ये सारे बुड्ढे, सारे बुड्ढे, Did you get my point? इस देश और दुनिया की लंका लगा रहे हैं और हम बस देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। देख छोड़े, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। एक चीज है जिसे सब बदल सकता है। क्या चीज है भाई? वो है वोट की चोट। समझ रहा है? पर आपने तो वोट को भी चोट पहुंचा रखी है चिकारा भाई। चुबे, कोई भी खोट नहीं है ईवीएम में। बकवास बातें करते हैं लोग। मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। सच्ची? अरे मुझे एक कमाल की चीज सुनो, आपको मजा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। एक ईवीएम, यस, एक ईवीएम को वोट डालने के बाद फिर से तैयार होने में 14 सेकंड लगते हैं मैक्स। 14 सेकंड के बाद वो ईवीएम तैयार होती है दूसरे वोट के लिए। क्लियर? ओके। लेकिन यहां डिजिटल इंडिया का कमाल देखो, 6 सेकंड में तैयार हो रही है। यही तो प्यार है, पागलपन है, दीवानगी है नेताजी के लिए। लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए देखो कैसे लोग खड़े होंगे, हर 6 सेकंड में वोट डल रहा है, फिर 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड। मतलब आप माहौल देखो क्या होगा जहां पर वोटिंग हो रही होगी। समझ रहे हो ना? समझो पूरी बात समझो। हर 6 सेकंड में। और ये प्रोसेस 8 बजे से रात के 2 बजे तक चली है। और कितने वोट गिरे? 52 लाख, 52 लाख। ये मोहब्बत लोगों की कमाल है यार। सोचो 52 लाख वोट रात 8 बजे से 2 बजे के बीच, और हर 6 सेकंड में वोट गिर रहा है। यही तो प्यार है, यही तो जलवा है। ये मैं बिल्कुल मन से नहीं बता रहा हूं। प्रकाला प्रभाकर साहब ने बताया 2024 के इलेक्शन में ये हुआ था।
52 lakhs। वैसे निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड है, देख समझदार है। अरे नहीं, बहुत समझदार आदमी है। काफी प्रेडिक्शंस इनकी सही जाती है, लोग मानते हैं इनको। इनकी एक प्रेडिक्शन सुनोगे? बताओ। वो ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव अगर पूरी ईमानदारी से होते तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के 230 से 237 आते और इंडिया अलायंस के 315 सीटें आती। मतलब सरकार अभी कुछ और ही होती, ये इन्होंने कहा है। और जब ये इतनी बड़ी चीजें हो रही है देश में, वेस्ट बंगाल में आवाजें लग रही है डेमोक्रेसी से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, कितनी कुर्बानियां देते हैं हम इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, वो सब छोड़ के ये राघव चड्ढा पूछता है कि समोसे का दाम इतना क्यों है एयरपोर्ट पे। अरे छोटे, यही तो जर्नी है। चड्ढा समोसा पकड़ के चाय की राह ले रहा था, चाय। डिड यू गेट माई पॉइंट? गॉट इट। और अब चिगारा उसे वॉशिंग मशीन में पकड़ कर ऐसा धोएगा कि चड्ढा बेदाग हो जाएगा। गॉट योर पॉइंट चिकारा भाई। अरे रोज एक नई समस्या लाता था अजीब सी, और पुरानी समस्या भूल जाता था। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पुरानी समस्या का कोई हल निकाला। ये इधर उधर की बातें इसलिए करता था क्योंकि भाई साहब को सवाल ना पूछने पड़े सरकार से। इन सारे मामलों में ये चुप था, और अब बोल रहा मैं जनता के मुद्दे उठा रहा था। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। अभी क्या मुद्दे उठाता है? जनता खुद सिलेंडर उठा के लाइन में खड़ी है, ना जाने कब से। उसका मुद्दा तो नहीं उठाया भाई तूने। राज्यसभा के सांसद के तौर पे शपथ लेने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता और यार राजनीतिक गुरु, जब भाई ने ओथ ली थी तो मतलब आप सुनो तो सही, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। अरे भाई तूने इसी गुरु की उंगली पहले पकड़ी, मोड़ी और अब तोड़ दी है। तुम्हारे ये गुरुजी जब तिहाड़ में रोटियां तोड़ रहे थे तब तुम बर्गर चबा रहे थे लंदन में बैठ के। अरे इससे ज्यादा रो दियोगे तुम्हारे गुरु अकेले में बैठकर जब इन्हें क्लीन चिट मिली और तुमने एक ट्वीट भी नहीं किया। चड्ढा साहब, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। भाई तुझे जहां शर्मिंदा होना चाहिए वह गोविंदा बन के विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि माननीय महोदय स्पीकर जी, नेता चाहे बड़ा हो या बहुत छोटा, किसी को रील ना बनाने दी जाए, क्योंकि माननीय महोदय स्पीकर जी, हाँ इसी की स्टाइल में कि माननीय महोदय स्पीकर जी, देश का युवा ही रील बना के समय बर्बाद नहीं कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र। आज हमारे साहब फिर प्रचार पे थे और मोदी जी, भगवान के लिए ये अपनी फोटो लगवाना बंद करो व्हीकल के ऊपर प्लीज। लोग क्या क्या समझ लेते हैं, मत करो मोदी जी, आप बहुत अच्छे हो, अकाउंट मत उड़वा देना। वैसे बहुत सारी चीजें उड़ाई जा रही है देश में, अकाउंट्स अकेले नहीं है। 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा दिल्ली से उड़ा दिए जा रहे हैं। वो गया नहीं, उसमें रीजन ये कहा जा रहा है कि वो 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरास चाइनीज थे, सिक्योरिटी इश्यूज। अब नए कैमरास लगेंगे। आपको क्या लगता है कि उसमें हर एक पार्ट इंडियन होगा, चाइनीज एक भी नहीं होगा? नहीं, सिंपल सा सवाल है। अब लाखों करोड़ों का टेंडर फिर से निकाला जाएगा। टेंडर नहीं जोड़े, ठेका। अब जो भी पार्टी पावर में आएगी वो अपने हिसाब से ठेके देगी, जोड़े, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है। फिर पब्लिक कहाँ जाएगी चिकारा भाई? पब्लिक अपना ठेका खुद ढूंढ लेगी, समझा गया? अब उनका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। तू है आप पर। चुप। पब्लिक का ठेका किसी ने लिया है, पब्लिक को सबने समझ रखा है, लेकिन हम आपको जगाते रहेंगे जब तक नहीं उड़ते तब तक। फिलहाल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया। कितनी सीडीज है प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास है साहब, एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन